नमस्कार दोस्तों, ये देखिए, यह क्लास 12th का मैट्रिसेस चैप्टर जो एनसीईआरटी में पढ़ा रहा हूँ फ़िलहाल। मैंने कुछ वीडियो केसी सिन्हा का बुक का भी अपलोड किया है और कुछ वीडियो एनसीईआरटी का भी मैट्रिसेस चैप्टर का मैंने अपलोड किया है। तो आप देख सकते हैं इसके लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3। ये शायद में लेक्चर 4 होने वाला है, ठीक है। और लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 में मैंने पूरा फुल कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन जितने भी होते हैं सारे मैंने पढ़ाया है, ठीक है। मैं एक बार रिवाइंड कर देता हूँ कि कौन कौन सा डेफिनेशंस आपको मैट्रिसेस चैप्टर में पढ़ना है, और मैंने पढ़ाया भी है लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में। ये मेरा लेक्चर 4 होने वाला है। तो अगर आपने लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 नहीं देखा है तो वहाँ जाके उसको सीन करके आप इस मेरे वीडियोज़ में आ सकते हैं, ठीक है। और चैनल को नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं एवरीडे वीडियो बनाता हूँ जिसके कारण नोटिफिकेशन आपको तुरंत पहुँच जाएगा, ठीक है। अब पढ़ते हैं मैट्रिसेस कि मैट्रिसेस में मैंने कौन कौन सा डेफिनेशन बताया था आप लोगों को। देखिए, मैट्रिसेस में मैंने बताया था कि रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है। फिर स्क्वायर के बारे में बताया था, स्क्वायर क्या होता है। फिर मैंने बताया था डायगोनल के बारे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, यानी रो मैट्रिक्स क्या होता है, कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। फिर मैंने बताया था जीरो, इसी को बोल रहे थे जीरो, इसी को बोल रहे थे नल मैट्रिक्स, इसी को बोल रहे थे नल मैट्रिक्स, ठीक ना। फिर मैंने बताया था आप लोगों को कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इसका भी मैंने बताया था कि ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स क्या है, ठीक है। फिर बताया था यूनिट मैट्रिक्स कि यूनिट मैट्रिक्स को ही आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं, ठीक ना। इसका मतलब भी बताया था कि ये क्या है। फिर बताया था, फिर मैंने बताया था कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, ठीक है। फिर इक्वल मैट्रिक्स, फिर नेगेटिव मैट्रिक्स, फिर नेगेटिव मैट्रिक्स। सिर्फ थोड़ा सा मैं क्या समझाने वाला हूँ, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं और कंपेरेबल मैट्रिक्स, सॉरी, डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, और जिसे मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। एक था डायगोनल, डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। एक था मेरा यूनिट मैट्रिक्स, एक था मेरा यूनिट मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स इसी का नाम था आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आपको याद भी आ रहा होगा जैसे हम समझा रहे वैसे वैसे। और एक आप पढ़े होंगे, और एक स्केलर मैट्रिक्स पढ़े होंगे, ठीक ना, कि स्केलर मैट्रिक्स ये मेरा क्या क्या होता है, यानी डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इस पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। इसका सारा डेफिनेशन मैंने बताया था, ठीक है। लेक्चर 1 या लेक्चर 2 या लेक्चर 3, तीनों में से कोई एक वीडियोज़ में ये तीनों डेफिनेशन आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस पर थोड़ा सा मैं चर्चा कर लेता हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या था। देखिए, मान लीजिए लेट ए कोई मेरा मैट्रिक्स है, ठीक है। ए कोई मेरा मैट्रिक्स है जहाँ 4 है, 5 है, 6 है, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। देखिए, ए मेरा मैट्रिक्स है, इस कोई ए मेरा मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स में जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट है, ठीक ना, जितने नॉन डायगोनल एलिमेंट, देखिए इसको बोलते हैं डायगोनल एलिमेंट। और जो बच गया, बाकी ये बच गया, 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 यानी इधर 3 गो और उधर 3 गो, यानी 3 एलिमेंट इधर, 3 एलिमेंट इधर, जो बच गया वो मेरा 0 होना चाहिए, उसे कहते हैं नॉन डायगोनल मैट्रिक्स। यानी ये तीनों को और ये तीनों को कहेंगे नॉन डायगोनल सॉरी नॉन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे, ठीक है। और ये वाला लाइन को हम बोलेंगे डायगोनल एलिमेंट, ठीक ना। फिर से मैं आपको समझा रहा हूँ कि डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहेंगे, यूनिट मैट्रिक्स यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसे कहते हैं और स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, थोड़ा सा और चर्चा करने वाला हूँ, क्योंकि इसको मैंने पूरा क्लियर से मैंने उस प्रीवियस वीडियो में मैं समझाया हूँ, तो सिर्फ यहाँ थोड़ा सा रिकॉल कर दे रहा हूँ, ठीक है। डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं कि इसको घेर दिए,
ठीक है, ये मेरा हो गया डायगोनल मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो इसको घेर देंगे, इसको कहेंगे डायगोनल एलिमेंट। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट यानी 4 5 6 को कहेंगे डायगोनल एलिमेंट, और जितना बच गया यहाँ 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 ये इसको कहेंगे नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट, नॉन डायगोनल एलिमेंट। तो जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है ना, सब जीरो होना चाहिए। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट है, और डायगोनल एलिमेंट है वो क्या होना चाहिए, वो डिफरेंट होना चाहिए। ठीक ना, डिफरेंट होना चाहिए, अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ 4 है 5 है 6 है, ठीक ना, तो अलग अलग है। ठीक है, इसको कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, डायगोनल मैट्रिक्स में क्या होना चाहिए, नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरा जीरो होना चाहिए। यानी देखिए ये तीनों और ये तीनों, मतलब नॉन डायगोनल एलिमेंट था तो तीनों सब मेरा जीरो है। ठीक है, और डायगोनल एलिमेंट डिफरेंट होना चाहिए, यानी यहाँ सब डिफरेंट है, इसीलिए ए को बोल रहे थे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, मान लीजिए कोई एलिमेंट एक ए ही, ठीक है, इसमें एलिमेंट है मान लीजिए 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ 0 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 है। इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स, इसको बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। इसको कैसे बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स, अब इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। स्केलर मैट्रिक्स क्या कहता है, स्केलर मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या है कि जितने भी मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट हैं, सर नॉन डायगोनल एलिमेंट किसे कहेंगे, इसको घेर दीजिए, जो बच गया उसे नॉन डायगोनल एलिमेंट कहेंगे। यानी यहाँ वाला नॉन डायगोनल एलिमेंट, ये वाला भी 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 नॉन डायगोनल एलिमेंट, और ये वाला भी नॉन डायगोनल एलिमेंट। ठीक ना, यानी जितने भी नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो मेरा जीरो होना चाहिए, यानी नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक है, और डायगोनल जो पार्ट है, और जो डायगोनल पार्ट यानी डायगोनल एलिमेंट है वो मेरा सेम होना चाहिए। ठीक ना, डायगोनल मेरा है डायगोनल, और जो डायगोनल एलिमेंट है वो मेरा सेम होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट है वो मेरा सेम होना चाहिए। ठीक है, तब हम इस टाइप के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक ना, इस टाइप के मैट्रिक्स को स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, अब आते हैं यूनिट मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स किसे कहते हैं, तो मान लीजिए एक एलिमेंट मान लेते हैं, एक मेरा मैट्रिक्स ए है। ठीक है, एक मेरा मैट्रिक्स ए है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स, तीनों में स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स, इसमें भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेना है। ठीक है, तो ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 1, यहाँ 1 कर देते हैं, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। ठीक है, एक हम मैट्रिक्स ले लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, एक हम मैट्रिक्स ले लिए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक, अब यूनिट मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स का डेफिनेशन क्या कहता है कि जितने भी मेरे नॉन डायगोनल एलिमेंट है वो सारा जीरो होना चाहिए, यानी इसको घेर दीजिए। अब जो बच गया ये 3 गो और ये 3 गो, यानी वो नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया। ठीक ना, नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया, नॉन डायगोनल एलिमेंट हो गया। ठीक है, नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो होना चाहिए। ठीक, और डायगोनल एलिमेंट ये है डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट मेरा डायगोनल एलिमेंट मेरा 1 यानी यूनिट होना चाहिए। ठीक है, डायगोनल एलिमेंट यानी यूनिट होना चाहिए, तब इस टाइप के हम मैट्रिक्स को कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। ठीक ना, यानी डायगोनल में मेरा 1 1 होना चाहिए। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, अब कंफ्यूजन नहीं होइएगा, ध्यान से सुनिएगा। ठीक, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, एक मैट्रिक्स है जिसका नाम बी है। ठीक है, एक मैट्रिक्स जिसका नाम बी है जो स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक ना, इसमें एलिमेंट है 5 है 5 है 5 है,
यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो है, यहाँ जीरो, यहाँ जीरो। अब ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा, ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा या स्केलर मैट्रिक्स होगा या यूनिट मैट्रिक्स होगा या नन ऑफ दीज होगा, नन ऑफ दीज होगा। क्या होगा आप ये बताइए। तो आप देखिएगा कि इसको घेर दीजिएगा, सबसे पहले घेर दिए, ठीक है। ये मेरा डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा और जो बच गया ये और ये मेरा नन डायगोनल एलिमेंट कहलाएगा, ठीक ना। तो नन डायगोनल एलिमेंट मेरा जीरो है, ठीक है। नन डायगोनल एलिमेंट मेरा जीरो है, ठीक है। और डायगोनल एलिमेंट मेरा क्या है, डायगोनल एलिमेंट मेरा सेम है, ठीक ना। डायगोनल एलिमेंट मेरा सेम है। नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरा जीरो है और डायगोनल एलिमेंट मेरा सेम है। तो देखिए किस पर डेफिनेशन फिट होता है। नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरा जीरो है, ठीक है। तो नॉन डायगोनल एलिमेंट मेरा जीरो है, ठीक है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन डायगोनल एलिमेंट यूनिट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डायगोनल एलिमेंट सेम है, तो इस पर सेट होता है। देखिए नॉन डायगोनल एलिमेंट जीरो और डायगोनल एलिमेंट मेरा सेम, तो बी मेरा कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, बी मेरा स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक ना। तो बी में टिक मार देंगे, ठीक है। बी इज अ स्केलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो इस टाइप के मैट्रिक्स को, ये तीनों में आपको डिफाइन अच्छी तरह से समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आज नहीं फिर समझ आया तो फिर वीडियो को रिवाइंड कीजिए और फिर देखिए, फिर 100% आपको क्लियरिटी के साथ समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक्सरसाइज 3.1। ये देखिए आपके स्क्रीन बोर्ड पे है 1 लाख का क्वेश्चन, ठीक ना। 1 लाख के क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे है। अगर आपका इसका आंसर दे दीजिएगा तो आपको 1 लाख अभी तुरंत मिलेगा, ठीक है। और नहीं तो आप हेल्प ले सकते हैं, यानी हेल्प के तौर पर हम ही बनाएंगे, ठीक है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन बोर्ड पे, इन द मैट्रिक्स ए, कोई एक मैट्रिक्स ए है, ठीक है। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया गया है और बिग ब्रैकेट से भी दिखाया गया है, यानी ये मैट्रिक्स है, ठीक है। मैट्रिक्स का नाम है ए। इसमें ढेर सारे रियल नंबर्स हैं। इस रियल नंबर्स को कहा जाता है एलिमेंट्स, इस रियल नंबर्स को कहा जाता है एलिमेंट्स, ठीक ना। ये जितने भी रियल नंबर्स हैं 235 √3, 5 - 2 1, 19 5/2 -5, -7 12 17, ये सब मेरे कहलाएंगे एलिमेंट्स, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए ऑफ अ मैट्रिक्स ए, मतलब मैट्रिक्स ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं, मैट्रिक्स ए में टोटल कितने एलिमेंट हैं। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी मैट्रिक्स ए में टोटल 12 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। ठीक, टोटल एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। दूसरा क्या बोल रहा है, द नंबर ऑफ एलिमेंट, इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या बोला, राइट द एलिमेंट A13 A21 A33 A24 A23, यानी एक ही क्वेश्चन का 1 2 3 निकालने बोल रहा है, ठीक ना। ये मेन क्वेश्चन है, इसका 3 भाग दिया है, तीनों भाग हमको निकाल के बताना, 1 भाग 2 भाग 3, तीनों निकाल के बताना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैट्रिक्स का ऑर्डर, आपको बताए थे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है। जैसे देखिए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है, मान लीजिए एक एलिमेंट ए है, ठीक, इसमें है 2 4 -6 0 8 3 0 8 3 4 1 5 4 1 5 -4 6 8, ठीक है। तो क्वेश्चन ये है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, हम पूछ रहे हैं आपसे ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। तो आप तुरंत दिमाग लगाइएगा कि सर आप काहे थक रहे हैं, आप तो बताए थे कि मैट्रिक्स का ऑर्डर, तो हम बता रहे हैं आपको, आप काहे उतना टेंशन ले रहे हैं।
देखिए सर, मैट्रिक्स का ऑर्डर ना पता करने के लिए मैट्रिक्स ए में हमको पता करना पड़ेगा सर कि नंबर ऑफ रोज कितना है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है। अगर सर हम ये पता कर लिए हैं कि नंबर ऑफ रोज कितना है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, तो सर हम आसानी से बता सकते हैं कि मैट्रिक्स ए में कितना ऑर्डर है। सर मैं क्या सही बोला? मैंने कहा हाँ भाई, आपने तो सही बोला। तो सर अभी हम तुरंत बता सकते हैं कि मैट्रिक्स ए में कितना ऑर्डर है। देखिए सर, रो 1, रो 2, रो 3, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज 3, यानी पहले रो को लिखा जाता है कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, कॉलम 4, यानी टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स 4, यानी मैट्रिक्स ए का ऑर्डर 3/4 हो गया सर। ठीक है, तो यही मेरा ऑर्डर कहलाता है। टोटल नंबर ऑफ, लिखिए, टोटल नंबर ऑफ रोज इक्वल टू 3 एंड टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 3। ठीक है ना, सॉरी 4 है यहाँ पे, ठीक है ना, देख सकते हैं 1 2 3 4। तो टोटल नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 3, टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो वही 3/4 लिखा गया है और यही 3/4 मेरा मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए आप समझ गए होंगे, आप खुद बता दीजिएगा कि इसमें कितना रो है और कितना ऑर्डर। देखिए, 1 रो, 2 रो, 3 रो, ठीक ना, तो 3 रो, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, तो 4 कॉलम। मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हो गया? मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना हो गया? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स से, ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 3/4। एक आंसर यहाँ आपका क्लियर हुआ, बन गया। क्वेश्चन इतना बड़ा, आंसर इतना छोटा। तो ताऊ जी, ये एक का बना है, अभी 2 का बाकी है, तीसरा का बाकी है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, द नंबर ऑफ लेंस, यानी कितना टोटल नंबर एलिमेंट है। देखिए हम बताए थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू 12। ठीक ना, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स लिखिए, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 12, यानी ऑफ अ मैट्रिक्स ए, यानी मैट्रिक्स ए में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 12 है। ठीक है, 12 है। एक आंसर यहाँ क्लियर होता है। ठीक ना, अब तीसरा आंसर क्या बोल रहा है? तीसरा आंसर क्या बोल रहा है, इस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं कि A13 का बात कर रहा है निकालने, A21 फाइंड आउट करने बोल रहा है, A33 फाइंड आउट करने बोल रहा है, A24 फाइंड आउट करने बोल रहा है, A23 फाइंड आउट करने बोल रहा है। देखिए थोड़ा सा फिर हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स है जिसका नाम है डी, कोई एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है डी। ठीक है, इसमें एलिमेंट है 4 5 6 -8 0 9 3 2 -1, ये सारे मेरे एलिमेंट्स हैं। अब सवाल ये उठ रहा है कि इसका 1 1 कौन कहलाएगा, 1 2 कौन कहलाएगा, 1 3 कौन कहलाएगा। ठीक है, इसका 2 1 कौन कहलाएगा, 2 2 कौन कहलाएगा, 2 3 कौन कहलाएगा, A31 कौन कहलाएगा, A32 कौन कहलाएगा और A33 कहलाएगा, कौन कहलाएगा। अब सवाल उठता है कि सर आप यहीं का क्यों रुक गए, दौड़ते दौड़ते आप पाकिस्तान भी चल जाते हैं, उधर भी तो रास्ता है, फिर पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ जाते हैं। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है, यहाँ तक रुकने का ये मेरा कारण है कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ मैट्रिक्स डी, यानी मैट्रिक्स डी में कितने एलिमेंट्स है टोटल। तो आप तुरंत बताइएगा सर मैट्रिक्स डी में टोटल एलिमेंट मेरा 9 गो है, तो देखिए इसीलिए यहाँ 9 गो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मतलब जितना एलिमेंट उतना ये सब लिखेंगे। ठीक है, A11 क्या कहलाएगा, 4 कहलाएगा। सर कैसे आपको पता चला 4 कहलाएगा? पहला रो पहला कॉलम, ये वाला रो को बताता है, ठीक है, और ये वाला कॉलम को बताता है, हम पहले भी कभी जिक्र किए हैं। ठीक ना, ये वाला रो को, ये वाला कॉलम को, यानी पहला रो पहला कॉलम, पहला रो पहला कॉलम, यानी 4,
पहला रो दूसरा कॉलम, ये वाला रो को बताता है, ये वाला कॉलम को बताता है। पहला रो दूसरा कॉलम यानी -8, ठीक है। पहला रो तीसरा कॉलम यानी पहला रो तीसरा कॉलम यानी 3, ठीक है। अब दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो ध्यान से सुनिएगा, दूसरा रो पहला कॉलम, तो दूसरा रो पहला कॉलम यानी 5 कहलाएगा, ठीक ना। A22 यानी दूसरा रो दूसरा कॉलम, ये वाला और मेरा रो की संख्या, ये मेरा रो और ये मेरा कॉलम। दूसरा रो दूसरा रो दूसरा कॉलम यानी 0 मेरा कहलाएगा, A22 मेरा 0 कहलाएगा, ठीक ना। दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो तीसरा कॉलम यानी 2 मेरा कहलाएगा, तो A23 मेरा 2 कहलाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको। उसी तरह यहाँ बनाना है, ठीक ना, उसी तरह यहाँ बनाना है। हमको क्या निकालने बोल रहा है, A31। देखिए क्वेश्चन में ही आप देख सकते हैं डायरेक्ट, पहला रो ये रो को रिप्रेजेंट करता है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट करता है, ठीक ना। हम पहला बार लिख दे रहे हैं, ये रो को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो पहला रो तीसरा कॉलम, पहला रो ये वाला हो गया और तीसरा कॉलम ये वाला हो गया, ठीक ना। तो पहला रो तीसरा कॉलम यानी कहाँ के मिल रहा है, 19 में, ठीक ना। तो A13 का वैल्यू मेरा 19 हो गया, ठीक है। अब देख सकते हैं ना, पहला रो तीसरा कॉलम कहाँ के मिल रहा है, यानी ध्यान दीजिए, फिर एक एग्जांपल लेते हैं, ध्यान देखिएगा। फिर एक एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं एक एग्जांपल A है, ठीक है। इसमें 3 है, 4 है, 2 है, 1 है, 0 है, 8 है, 1 है, 2 है, -9 है। इसमें बोल दिया कि A11 क्या होगा, तो देखिए पहला रो पहला कॉलम यानी मिलन यहाँ हुआ है, ठीक ना। तो और यहाँ 4 था, इसीलिए A11 मेरा 4 होगा, ठीक है। अब पूछ दिया A23 क्या होगा, तो दूसरा रो तीसरा कॉलम, दूसरा रो ये मेरा होता है, तीसरा कॉलम ये मेरा है, ठीक ना। दूसरा रो तीसरा कॉलम, इसको ले जाइए, दूसरा रो इसको ले आइए, तीसरा कॉलम यानी 8 में मिलन हो रहा है, देखिए यहाँ कट रहा है और ये मेरा 8 लिखा था, ठीक ना। तो मेरे बराबर हो जाएगा 8। इस टाइप से निकाला जाता है, ठीक है। तो देखिए अब बन जाएगा, ठीक है। A21 अब A21 कैसे निकालें, दूसरा रो पहला कॉलम, दूसरा रो पहला कॉलम यानी 35, ठीक ना। तो 35 एक फिर निकल गया। अब क्या पूछा है, A33 पूछा है, यानी तीसरा रो तीसरा कॉलम के बारे में पूछा है। तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम, तीसरा रो तीसरा कॉलम। सर इतना काहे थक रहे हैं, -5 होगा आंसर, समझ गए हम, -5 आंसर होगा, हाँ अभी समझ गए, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, A24 यानी दूसरा रो चौथा कॉलम, ठीक है। दूसरा रो और चौथा कॉलम यानी सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी 12, ठीक ना। सेकेंड रो फोर्थ कॉलम यानी 12 आंसर होगा, ठीक है। तो 12 एक आंसर, ठीक। अब क्या बोल रहा है, A23 यानी सेकेंड रो थर्ड कॉलम, देखिए सेकेंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है। तो सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी ये वाला बात आ रहा है, ठीक ना। आप देख सकते हैं सेकेंड रो थर्ड कॉलम यानी 5/2 आंसर आ रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 5/2 आंसर। तो यहाँ पूरा मेरा आंसर 3 का कंप्लीट होगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आपको जिस टॉपिक पर वीडियो चाहिए उस टॉपिक पर कमेंट कीजिए, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, ठीक है। और चैनल अगर आप नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्रत्येक दिन मैं वीडियो अपलोड करते रहता हूँ क्लास 11, 12 और BSc मैथमेटिक्स ऑनर्स का, ठीक है। थैंक यू।